क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं, इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। इजराइल डिफीट्स ईरान, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी सैन्य शक्ति को, खासकर नौसेना की सैन्य शक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के बाद हमने देखा है कि भारत ने बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन की है, जिसमें वायुसेना को भी काफी नए जो एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। भारत की पूरी कोशिश है कि 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो भी हम डेवलप करें, और सेना को भी मिल रहा है, और अब नौसेना को भी काफी मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, नौसेना को जो मजबूत किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन चीन है। चीन की जो गतिविधियां हैं वो हिंद महासागर में बढ़ती जा रही हैं और भारत उसे रोकना चाहता है। इसी के तहत 17 से ज्यादा युद्धपोत बनाए जाएंगे और पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, और पूरी तरह से जो नौसेना का बेड़ा है उसको पूरी कोशिश की जा रही है कि बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए, उसकी शक्ति को बढ़ाया जाए, ताकि पूरे हिंद महासागर में चीन का मुकाबला किया जा सके। तो ये सारी चीजें देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सब उनके लिए हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। भारत की जो तैयारी है वो चीन को ध्यान में रखे है। पाकिस्तान की नौसेना की कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे। पाकिस्तान के पास ऐसे कोई बड़ी नौसेना नहीं है, बड़ी छोटी सी नौसेना है। और पाकिस्तानियों को यही भी डर सता रहा है कि अगला अगर कोई ऑपरेशन होता है, किसी तरह का कोई हमला होता है, तो वो नौसेना करेगी, वो वायुसेना या थल सेना से नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों को काफी डर है इस चीज का, और यही सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस सब को लेकर क्या है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स INS महेंद्रगिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं, और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महेंद्रगिरी, ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे। अब मजे की बात ये है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट बिल्कुल लंबी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो
तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, बराक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग यू नो, एक लीड शिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा